पेपर आपका ब्लेंडर आने वाला है, ब्लेंडर ही आएगा। आरडी शर्मा क्यों नहीं लगाई, लेकिन 2025 में पीवाईक्यूज कम आए थे। हेलो तंतीस, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप 90 या फिर 90 से ऊपर परसेंट कैसे ला सकते हो। देखो मेरी आई थी 90% और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं मेरी, जिससे मेरी 90% के ऊपर नहीं आ पाई, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, थोड़ी सी क्या 10 मिनट तक, यार इतना तो अपना आपको दे ही सकते हो टाइम अगर अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको साइंस की स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैथ की स्ट्रेटजी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा था अपने टाइम पे। तो पहले मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। नवंबर का मंथ चल रहा था जब स्टार्ट हो गया था 10th का। तो मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले कंप्लीट कर दिए थे अपने सारे चैप्टर्स। और ये जो मैंने अभी आपके लिए भी तैयार करा है एक टाइम टेबल, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे अब शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये इसके अकॉर्डिंग कर लेना जैसे मैंने करा था। फिर मैंने क्या काम करा था, मैंने दिसंबर में कुछ सब्जेक्ट के स्पेशली सिंपल पेपर सॉल्व करे थे, अभी बताता हूँ किस किस के। और फिर मैंने जनवरी में क्या करे थे, ओनली पीवाईक्यूज। ठीक है, और थोड़े चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। अब मैं बताता हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब आपकी मैथ के पेपर के बारे में बात करूँ तो अब मैं आपके मैथ के पेपर के लिए बात करूं, तो अगर आप खाली एनसीईआरटी के भरोसे जा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भरोसे जा रहे हो, तब तो भैया घर पे बैठो। मजाक कर रहा हूँ यार। आरडी शर्मा लगा लेना, क्योंकि 2025 का पेपर पूरा ही आरडी शर्मा से पूरा छाप के दे दिया था उन्होंने। ठीक है, हम लोग घर पे बैठ के ना ऐसे कर रहे थे, हाय हमने आरडी शर्मा क्यों नहीं लगाई। मैंने पता है, मैंने थोड़ी सी आधी आधी ही लगाई थी आरडी शर्मा। मैंने इसके भरोसे गया था, पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पूरी सॉल्व कर दी थी, और एक दो बुक्स थी मैंने वो पूरी पूरी सॉल्व कर दी थी, लेकिन मैंने आरडी शर्मा नहीं लगाई। मैंने आधी ही सॉल्व करी थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो उसमें मेरे उसकी वजह से मेरे थोड़े से मैथ में कम नंबर आ गए थे। अब बात करते हैं साइंस की। और हाँ, मैथ में आप सैंपल पेपर लगा लेना, 10 से 15 सैंपल पेपर इज इनफ। और एनसीईआरटी भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है 2026 में आपकी एनसीईआरटी से आ जाए। क्योंकि आरडी शर्मा तो मेरे हिसाब से आरडी शर्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज भी। लेकिन 2025 में पीवाईक्यूज कम आए थे, बहुत ही नेग्लिजिबल। एक पीवाईक्यू आया था खाली 2000, बाकी पीछे से 2025 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं साइंस के लिए। साइंस के पेपर में देखो मैंने क्या करा था, मैं सच मेरी जो बात थी, मैंने एक भी सिंपल पेपर साइंस का नहीं सॉल्व करा था। सच में मैंने एक भी पेपर साइंस का सिंपल पेपर नहीं सॉल्व करा था। मेरे साइंस में 96 नंबर आए थे। मैंने साइंस का एक भी सिंपल पेपर नहीं सॉल्व करा, और फिर मैंने साइंस में खाली पीवाईक्यूज लगाए थे। भाई सच में साइंस में आप पीवाईक्यूज लगा लेना, दबा के पीवाईक्यूज लगाना। अगर पीवाईक्यूज आप दबा के कर लोगे तब तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और हाँ, फिजिक्स के थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेना। भाई जो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी बहुत आए ना, प्लीज इग्नोर कर लेना। फिजिक्स के दबा के क्वेश्चंस कर लेना, वो आ सकते हैं। और साइंस का पेपर ओवरऑल इजी आया था। और एक और मैं आपको हिंट दूँ, जिस पेपर में सबसे ज़्यादा छुट्टियां दी गई हो ना, समझ जाना वो पेपर आपका ब्लेंडर आने वाला है, ब्लेंडर ही आएगा। ठीक है, मतलब हार्ड आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे 10th में 10 दिन की छुट्टियां मिली थी और पेपर ब्लेंडर आया था आरडी शर्मा से पूरा। कॉम्पिटेंसी के नाम पे आरडी शर्मा पकड़ा दी थी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स की। देखो इन्हें हल्के में मत लेना, स्पेशली इंग्लिश को तो हल्के में बिल्कुल मत लेना। उसके सैंपल पेपर कई सारे सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसके दोनों जो पैसेज आते हैं ना स्टार्टिंग के, वो आपको बता देंगे कि किस स्टैंडर्ड पे आप मतलब खड़े हो अभी। क्योंकि उसमें कई बार ना इतने हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं कि आप समझते रह जाओगे। क्योंकि और हाँ, हार्ड वर्ड से मुझे एक बात याद आई, कभी आप ये सोच के जा रहे हो ना कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, उसमें तो हिंदी में भी लिख के आएगा। देखो इंग्लिश के पेपर में हिंदी में नहीं लिख के आता, बाकी जो सब्जेक्ट में आता है उसमें आप चकरा जाओगे, चक्कर क्या बोलते हैं, चक्कर घिन्नी खा जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा ही प्योर शुद्ध हिंदी रहती है जो लिख के आती है। अभी जब मैं दे रहा था ना, तो मैं मैथ में सर्कल सिलेंडर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें पढ़ा हूँ, तो उसमें बेलन लिख के आ रहा है। सिलेंडर का हिंदी में बेलन बोलते हैं जहाँ तक, तो उसमें बेलन लिखा। मैं कह रहा हूँ है बेलन, बेलन कहाँ से आ गया इसमें। तो ये हालत हो रही थी वहाँ पे। और दूसरी बात करी जाए कि अगर हिंदी के लिए बात करूं, तो हिंदी में भाई जरूर लगा लेना सैंपल पेपर, जरूर ही लगा लेना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में हिंदी में होगी आपको दिक्कत, हिंदी में दबा के दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं एसएसटी के लिए। अब एसएसटी के लिए भैया क्या करें, तो एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। चार आते हैं उसके अंदर पार्ट। अगर आपको एसएसटी के लिए चाहिए तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। जो मैंने सिलेबस बनाया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, एक बार फिर से शो हो जाएगा स्क्रीन पे। हाँ,
तो अब मैं कह रहा था इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपके जल्दी जल्दी, मैंने खुद से बनाया है यार, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से मैंने इजी चैप्टर्स के साथ थोड़े हार्ड भी दिए हैं जिससे आपका थोड़ा जल्दी कवर हो जाए और समझ में भी आए। सॉरी। तो इस वजह से आप करोगे ना तो जल्दी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। और फिर आपको नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। दिसंबर में आपको सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करना है जिससे सब्जेक्ट के मैंने कहे हैं, और साइंस के भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो 2025 में पेपर आया वो आपका 2026 में भी आ जाए। और मतलब सिमिलर थोड़ा अलग भी आ सकता है पैटर्न। तो और फिर अगर बात करी जाए जनवरी में क्या करें, जनवरी में अगर आपके चैप्टर क्लियर्स हैं तो आप 20-20 मिनट वाली वन शॉट देख लेना, ठीक है, जिससे थोड़ा और उसका रिवीजन हो जाए। और फिर PYQs लगा लेना दुनिया भर के, ठीक है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और मैं आपको दिखाऊंगा कितने पेपर रखे हैं मेरे पास और कितनी बुक्स रखी हैं, ठीक है। इतने मोटे गड्डी में तो पेपर ही रखे हैं। मैं अगली वीडियो में सब दिखा दूंगा अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आता है तो। और यार प्लीज़ वीडियो शेयर करना थोड़ा, हाँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको फरवरी में क्या करना है, जब पेपर पास आ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, खाली PYQs दबा के सॉल्व करना। और मैथ के लिए RD शर्मा, तब टाइम निकल जाएगा तो इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मेरी मानो तो 2025 का पेपर भी जरूर सॉल्व कर लेना। और क्या रह गया, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गया है, और ये टाइम टेबल मैंने आपको बना के भी दे दिया। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस बाय बाय।